गलती हो जाने का बाद भी एक भरोसा रहता है, हमारा तो भोजन साधन बहुत कम है, फिर उससे अपराध भी हो जाता है, लेकिन हमारा भरोसा रहना चाहिए। तो मैं तो अपराध जीव हूं ना, गुरु वैष्णव मुझे क्षमा कर देंगे, उनका पास ये पावर है, शक्ति है। बड़ा भरोसा से, बहुत बड़े भरोसा से वो पति को अप्रोच कर रहे हैं, और उनका ये पूरा विश्वास था कि मेरा पति मुझे प्रोटेक्शन दे सकता है। गलती तो मैं शिव जी का चरण में किया हूं, ये संध्या समय है, ये तो एक नारी पुरुष का साधारण आचरण जैसा भागवत में वर्णन किए है ना, लेकिन वास्तव यही संसार है। संसार में जो आकर्षण रहता है ना, नारी और पुरुष का जो आकर्षण रहता है। मैं आज भगवत का तात्पर्य पढ़ रहा था 3rd कैंटो में, जब ये प्रसंग आया तो याद आ गया भगवान कपिल देव और माता देवहूति का जो प्रसंग है। एक नेचुरल अट्रैक्शन, ये झूठा मोटा जो आसक्ति है मन में, जो आसक्ति नारी और पुरुष और नारी, ये तो संसार है, इसमें कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं है, लेकिन वो वास्तव है। तो देखो, जैसे जिन लोग, जैसे ब्रह्मचारी लोग को, उन लोग मैरिज नहीं किए ना, वो अभी मन में जो सोच रहे हैं, संसार ऐसा है, नारी ऐसा है, वैसा है। जो शादी कर ले उनको पूछ लीजिए आप, इसमें क्या सुख है, बोलेंगे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है फिर छोड़ नहीं सकते हैं। ये जो एक मानसिक आकर्षण रहता है ना, ये अनादिकाल से जीव का, ये जोनी में नहीं, अभी हमको पता चलता है, हम आदमी हो गए, आदमी होने का बाद फिर डिवोटी बन गए, तब तो पता होता है कि माया यही है, जीवन जीवन ऐसा है, पुरुष नारी आकर्षण ऐसा। इसे तो कोई पता नहीं, उसको तो लोग लाइफ मानते हैं, लेकिन ये जो आकर्षण रहता है ये बहुत बलवान है, ये बहुत बलवान है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं शादी कर लूंगा तो मेरा ये आकर्षण चला जाएगा, नहीं, भजन से जाएगा। स्पिरिचुअली अगर हम थोड़ा ऊंचा ही नहीं जाएंगे, ऊंचा स्तर पर नहीं जाएंगे ना, ये जो भौतिक आकर्षण है हमको खींच लेता है। दोस्त तो पता चलता है कि जैसे भगवान प्रवचन दिए हैं, उर्वशी प्रवचन दिए हैं, उर्वशी प्रवचन सुने हैं ना आप, किसे गाली दे रहे हैं नारी लोग को पुरुष लोग को किसे गाली दे रहे हैं, तुम मर रहे हो क्या? तुम इतना बड़ा पुरुष हो, नारी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हो? तुमको पता नहीं नारी का हृदय क्या है? एक नारी का हृदय बोल रहे हैं। पुरुष का मोह किसका है ज्यादा? मोह समझते हैं ना, आसक्ति पुरुष का ज्यादा होता है नारी। इसलिए भागवत में बार बार नारी का चरित्र को बोले, नारी ऐसे है, नारी ऐसे। नारी के लिए नहीं, पुरुष के लिए। पुरुष लोग ऊंचे स्तर पर जाएंगे ना तो नारी को खींच कर लाएंगे। अगर पुरुष आसक्ति बढ़ा लेंगे तो पुरुष भी गए, नारी भी गए। लेकिन ये जो आसक्ति कहां से आता है, ये क्वेश्चन है। ये जो मूड ऑफ नेचर, ये रजगुण से आता है। ये रजगुण जो होता है ना, वो इतना प्रबल, कलयुग में बहुत प्रबल है। राजसिक भाव को सब पसंद भी करते हैं, खाना पीना सब, गाना। अभी देखो मेटेरियल फील्ड में भी सब जो गाना वगैरह सब राजसिक हो गया है। पहले जो फिल्म वगैरह था वो भी थोड़ा सात्विक था। समझ रहे हो ना, मैं सात्विक तो नहीं बोल सकता हूँ, परसेंट हिसाब से वो थोड़ा सात्विक था, नहीं हो गया। मैं तो नहीं देखा हूँ, कोई भी फिल्म हॉल में गए नहीं देखा हूँ, सुना हूँ। जैसा लैला मजनू वगैरह एग्जाम्पल देते हैं ना, देखो वो थोड़ा सात्विक भी था। आजकल इतना राजसिक हो गया है, सिर्फ काम। ये राजसिक भावना जो होता है ना, इतना प्रबल है, सबको निकल लेता है। ये जो सिंपल लिविंग प्रभुपाद जी बोले हैं, इसका तात्पर्य यही है कि सात्विक भावना में रहो, सरल जीवन में रहो। दोष हम किसको देंगे? अभी नेचर को देंगे या हमारा खुद का कर्म है? हमारा जन्म तो पिता माता जन्म जीवन से जन्म है ना। तो नहीं पढ़े हैं आप क्या भागवत में? गर्भ से हम आ जाता है ना, 7 धातु जो है ना, रक्त है, मांस है, बीज है, सब कुछ पैदा होता है कि नहीं? गर्भ से तो पैदा होता है। हम लोग क्या करेंगे?
स्पिरिचुअल लाइफ में ये जो अट्रैक्शन है ना, दोनों को मदद करना है, नारी पुरुष दोनों को मदद करना है, क्लोज एसोसिएशन नहीं करना है। और पहले जमाने में देखिए आप, मैंने देखा हूं, हमारा पिताजी माताजी पहले जमाने में जो वो शादी वगैरह करते थे, लेकिन उन लोग का इतना अट्रैक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? अभी क्यों हो रहा है? अभी तो वैदिक नियम जो है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, ये पहला काम है। दूसरा काम है, एक रेस्पेक्ट नहीं है। पुरुष, पहले जमाने में पुरुष नारी लोग को एक सम्मान देते थे, और नारी पुरुष लोग को एक सम्मान, रेस्पेक्ट था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट था, एंगेजमेंट बहुत था, वैदिक भावना, वैदिक कितना देवता पूजा, कितना उपवास वगैरह में लगे रहते थे। और पुरुष लोग का भी बहुत मिशनरी एंगेजमेंट नहीं था, वो खेतीबाड़ी में जाते थे, पूरा एंगेजमेंट रहता था। और इसका ऊपर एक चीज रहता था, सबसे बड़ा चीज, लव एंड अफेक्शन, एक ममता था, पारिवारिक स्नेह था, परिवार में बहुत ममता रहता था, मन इधर उधर नहीं। अभी क्या है, ड्राई लाइफ जैसा हो गया है, सुख नहीं मिलता है। जब सुख नहीं मिलता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है पिता से, माता से, भाई से, तो क्या करेंगे? किसके साथ तो रिलेशन रखना है। ये जो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गया है। देखो, दीति जब अप्रोच किए कश्यप को, सिर्फ किसके लिए? एक संतान के लिए। इससे पहले पता चलता है, ये प्रसंग से पता चलता है कि पहले कभी वो पति को ऐसे बहकाया नहीं कि मुझे शरीर सुख चाहिए, इसलिए सुंदरी दीति लिखा है। अच्छा, ये पहली बार वो फीलिंग से आ रहा है कि मुझे अभी संतान जरूरत है, चाहे टाइम थोड़ा गलत टाइम में वो संग किए हैं। इससे पता चलता है कि पहले कभी वो पति को ऐसे नहीं बहका है। कितने सेल्फ कंट्रोल थे, दीति थे। देखो, दीति आदित्य से क्या अर्थ है कि आपको तो पता चलेगा जब पढ़ाई करेंगे, एट्थ कैंट हो, लेकिन फिर भी वो कितने सेल्फ कंट्रोल थे। ये भागवत में बार बार ये प्रसंग बारंबार रिपीट होता है।